द रिपब्लिकन विजन चैनल में सभी दर्शकों को सप्रेम जय भीम। साथियों, 2024 के लोकसभा चुनाव संपन्न हो चुके हैं। इस लोकसभा चुनाव में अब यह देखना बाकी है कि कौन सा गठबंधन केंद्र में सरकार बनाएगा, किस राजनीतिक दल का प्रधानमंत्री बनेगा और किस घटक दलों को मंत्रिपरिषद में स्थान मिलेगा। थोड़ा सा इतिहास के पन्ने पलटे तो 2014 में हम लोग देखते हैं कि कांग्रेस की सरकार में भ्रष्टाचार की गूंज थी, जिसके चलते भारतीय जनता पार्टी को भारत के नागरिकों ने केंद्र की सत्ता सौंपी। 2019 के चुनाव में निश्चित रूप से माननीय नरेंद्र मोदी जी की एक लहर थी। उस लहर पर सवार होकर भारतीय जनता पार्टी ने 303 सीटें जीती थी, अर्थात बहुमत के आंकड़े 272 से अधिक। किंतु 2024 के चुनाव में मोदी लहर गायब थी, क्योंकि चुनाव परिणाम बता रहे हैं कि 240 सीटें ही भारतीय जनता पार्टी को मिली है, अर्थात बहुमत से कम। भाजपा को सबसे ज़्यादा नुकसान उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटका, पश्चिम बंगाल, हिमाचल प्रदेश जैसे प्रदेशों में हुआ। द रिपब्लिकन विजन चैनल में सभी दर्शकों को सप्रेम जय भीम। साथियों, 2024 के लोकसभा चुनाव संपन्न हो चुके हैं। इस लोकसभा चुनाव में अब यह देखना बाकी है कि कौन सा गठबंधन केंद्र में सरकार बनाएगा, किस राजनीतिक दल का प्रधानमंत्री बनेगा और किस घटक दलों को मंत्रिपरिषद में स्थान मिलेगा। थोड़ा सा इतिहास के पन्ने पलटे तो 2014 में हम लोग देखते हैं कि कांग्रेस की सरकार में भ्रष्टाचार की गूंज थी, जिसके चलते भारतीय जनता पार्टी को भारत के नागरिकों ने केंद्र की सत्ता सौंपी। 2019 के चुनाव में निश्चित रूप से माननीय नरेंद्र मोदी जी की एक लहर थी। उस लहर पर सवार होकर भारतीय जनता पार्टी ने 303 सीटें जीती थी, अर्थात बहुमत के आंकड़े 272 से अधिक। किंतु 2024 के चुनाव में मोदी लहर गायब थी, क्योंकि चुनाव परिणाम बता रहे हैं कि 240 सीटें ही भारतीय जनता पार्टी को मिली है, अर्थात बहुमत से कम। भाजपा को सबसे ज़्यादा नुकसान उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटका, पश्चिम बंगाल, हिमाचल प्रदेश जैसे प्रदेशों में हुआ। महाराष्ट्र में 2019 में भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगी दलों को 41 सीट मिली थी। अमरावती की सीट नवनीत राणा ने निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में जीती थी और बाद में उनके भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाने से एनडीए की संख्या 42 हुई। एक सीट एमआईएम ने जीती थी और मात्र 5 सीटें कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों ने जीती थी। इसमें भी महत्वपूर्ण यह है कि चंद्रपुर की मात्र एक सीट कांग्रेस जीत पाई थी। अब 2024 के चुनाव में भाजपा और उनके सहयोगी दल सिर्फ 17 सीटें ही जीतने में कामयाब हो पाए हैं। इसका मतलब है कि उन्हें 25 सीटों का घाटा महाराष्ट्र में उठाना पड़ रहा है। महाराष्ट्र में राष्ट्रीय मुद्दों के अलावा कुछ विशेष मुद्दे भी थे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि असली शिवसेना या असली राष्ट्रवादी किसकी है, ये चर्चा जोरों पर थी। 2024 के चुनाव परिणाम ने तो यह साबित कर दिया कि असली शिवसेना या असली राष्ट्रवादी किसकी है। लेकिन 2024 के चुनाव में संविधान व लोकतंत्र बचाओ एक बड़े मुद्दे के रूप में उभरा और संविधान पर अटूट विश्वास रखने वाली
रिपब्लिकन जनता ने इस चुनाव में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और इंडिया गठबंधन को बड़े पैमाने पर जन समर्थन देखने को मिला। महाराष्ट्र के तमाम बुद्धिजीवी राजनीतिक दल इन्होंने इंडिया गठबंधन के पक्ष में बड़े पैमाने पर प्रचार करने की वजह से हम देख रहे हैं कि अब महाराष्ट्र की 150 विधानसभा सीटों पर इंडिया गठबंधन मजबूत स्थिति में दिखाई पड़ रहा है। पूरे देश में भी कमोबश यही स्थिति रही कि संविधान प्रेमी जनता ने बढ़ चढ़कर इंडिया गठबंधन को जीत दिलाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। मेरा व्यक्तिगत ऐसा आकलन है कि पूरे देश में इंडिया गठबंधन को जो लीड मिली है उसमें महत्वपूर्ण योगदान संविधान प्रेमियों का है, खासकर दलितों का, आम्बेडकरवादियों का है। साथियों, महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी को मिली हार की जिम्मेदारी महाराष्ट्र के कद्दावर नेता, वर्तमान में उप मुख्यमंत्री माननीय देवेंद्र फडणवीस ने अपने कंधों पर ली और भाजपा के आला कमान के सामने अपने इस्तीफे की पेशकश कर दी। उनकी इस पेशकश से निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के सामने चिंताएं बढ़ गई है। वहीं दूसरी ओर उद्धव ठाकरे गुट व शरद पवार गुट के नेताओं ने महाराष्ट्र की राजनीति में यह कहकर खलबली मचा दी है कि शिंदे गुट की शिवसेना व पवार की राष्ट्रवादी के अनेक नेता उनके संपर्क में हैं। इस घटनाओं के चलते अजित पवार ने जब अपने विधायक दल की बैठक बुलाई तो उस बैठक में अजित पवार गुट के 5 विधायकों ने अलग अलग कारण बताकर अपनी अनुपस्थिति दर्ज की। उनकी यह अनुपस्थिति शंका के घेरे में है। निश्चित रूप से अब महाराष्ट्र में यह चर्चा जोर पकड़ चुकी है कि वर्तमान की एनडीए सरकार कब तक चलेगी। क्या शिंदे बदले जाएंगे? क्या फडणवीस का इस्तीफा मंजूर कर लिया जाएगा? उनकी जगह कोई नया नेता लाया जाएगा? तमाम चर्चाओं ने महाराष्ट्र की राजनीति को गर्म कर दिया है। अब हम लोगों के लिए यह देखना बचा है कि महाराष्ट्र की राजनीति का ऊँट क्या करवट लेता है। साथियों, द रिपब्लिकन विजन चैनल की ओर से समय समय पर हम कुछ राजनीतिक मुद्दों पर अपनी बात लेकर आप लोगों के बीच में आते रहेंगे। धन्यवाद।